नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आकाशवाणी चौक पर किया अहिंसा सत्याग्रह कार्यक्रम। क्रशर बालू एवं ईंट को फिर से चालू करने की मांग को लेकर समिति ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। कपाली नगर परिषद के बगैर नक्शा पास किए निर्माणाधीन मकान को नगर परिषद ने किया सील। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर मंगलवार को राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एवं क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से शहर के तीनों निकायों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि तीनों निकायों में हो रहे प्रदूषण को 2.5 आरपीएम और 10 आरपीएम रखने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि 15वें वित्त आयोग में मिलने वाली राशि निकायों को मिल सके और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व की बैठकों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर खरीदे जाने वाले इक्विपमेंट को कैसे लगाना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस पर चर्चा की गई। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सीएनजी बेस्ट प्लांट लगाने का टेंडर हो चुका है, जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम और यहाँ जो क्षेत्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम और हमारे तीनों नगर निकाय की टीम के द्वारा आज बैठक की गई है। इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा है वो है कि जमशेदपुर के 3 यूएलबी हैं, जमशेदपुर, एनएसी एंड मानगो एंड जुगसलाई। इन तीनों नगर निगम में पोल्यूशन का जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 15th फिनांस कमीशन के फंड को एनकैप के तहत देते हुए कहा गया है कि हर साल जो है आरपीएम 2.5 और आरपीएम 10 की जो स्थिति है पोल्यूशन की उसमें कमी लाना है, तभी आगे हम लोग फंड रिलीज कर सकेंगे। तो इसमें हम लोग जो है पहले भी काफ़ी मीटिंग कर चुके हैं। आज बृहद तौर पे यहाँ मीटिंग की गई है जिसमें हम लोगों के द्वारा जो पहले की मीटिंग में जो इक्विपमेंट और जो मशीनरीज खरीदना था उस पर चर्चा किया गया है और उसकी उन चीज़ों को कैसे जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर बेहतरीन चर्चा की गई है। साथ में भविष्य में हम लोग जो है किस तरह के इंडस्ट्री पर कैसे लगाम लगाना है, खास करके जो एयर पोल्यूशन पर, उसके लिए भी चर्चा की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जमशेदपुर में जो तीनों यूएलबी है उसके लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट का जो है हम लोग टेंडर कर चुके हैं और उसमें जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है उसमें उसको कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल को उसमें ईंट बनाया जाएगा या पेवर्स ब्लॉक बनाया जाएगा। साथ में प्लांटेशन करीब हम लोग 20,000 प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा AQMS के तहत जो है हम लोगों को मशीन लगाना है जिसके लिए टेंडर भी हो चुका है और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है वैसे जगहों पे हम लोग करीब 20 जगहों पे इस मशीन को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि उन एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सके जो इस तरह के एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं। साथ में हम लोगों ने 2 मूवेबल जो है ये एयर पोल्यूशन गाड़ी रखेंगे जहाँ पे मशीनें हमारी जहाँ पे AQMS की मशीनें नहीं लगेगी तो उन सब पर मूवेबल मशीन, ताकि हम लोग उसको देख सकेंगे कौन सा फैक्ट्री कितना पोल्यूशन फैला रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने एक एनफोर्समेंट जो है स्टडी करवा रहे हैं शहर की और ये शहर के जो है हमारे यहाँ जो BIT मिश्रा को अपॉइंट किया गया है, BIT मिश्रा की टीम आएगी और शहर में वो स्टडी करेगी कि कौन सा जो है आपका पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं फैलाने में और क्या इसके लिए रेमेडीज होगा। इस पर काफ़ी चर्चाएं की गई है और इन चर्चाओं के बाद जो है शहर का एक रोड मैप बनाया गया है और उस रोड मैप और उस प्लान के तहत हम लोग फिर इसमें एयर पोल्यूशन को कम करने में आगे हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आकाशवाणी चौक पर किया अहिंसा सत्याग्रह कार्यक्रम। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रस्तावित अग्निपथ योजना का कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को आदित्यपुर नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आकाशवाणी चौक पर अहिंसा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों ने अग्निपथ योजना का मुखर होकर विरोध किया। आदित्यपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अहिंसा सत्याग्रह कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला समेत नगर कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ छलावा है। वहीं सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल सरायकेला जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता फूलकांत झा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और इसे एनडीए सरकार द्वारा हर हाल में वापस लेना होगा। ये जो अग्निपथ योजना
जो इस देश में लागू किया गया है, जो 4 साल के लिए है, उसका कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरा कांग्रेस परिवार, इसका हम लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये देश के युवाओं के साथ छलावा है। इस देश के युवाओं को जो है अंधकार की ओर ठेला जा रहा है। 4 साल के लिए हमारे भी पिताजी सेना में थे। पहले राजपूताना रेजिमेंट हुआ करता था, गोरखा रेजिमेंट हुआ करता था, हाँ सिख रेजिमेंट है। ये तमाम रेजिमेंट में बहाल होता था और लोग अपना पूरा सेना का जो है पूरा नौकरी पूरा करने के बाद उसका पूर्ण पेंशन का लाभ भी उसको मिलता था। ये 4 साल का अग्निवीर का जो योजना है, इसमें ना तो पेंशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ये युवाओं के जिंदगी के साथ खिलवाड़। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में सब जगह जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सत्याग्रह किया जा रहा है। उसका कारण है केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई अग्निवीर योजना, जिसका हम सभी हिंदुस्तान के लोग विरोध करते हैं। और खास करके कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध करती है कि 17.5 साल की उम्र में बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती पाती है, और 17.5 साल और 21 साल 22 साल में उसको यहाँ से अलविदा कर देगा। तो मैं एनडीए सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो 17.5 साल में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है और 21 साल से 25 साल तक नौकरी की अपेक्षा की जाती है, उसमें आप 21 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये फरमान जो है इसको वापस। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा कोल्हान की धरती से खनिज संपदाओं के वर्षों के अवैध खनन एवं उद्योग लगने से हुए विस्थापन ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, महासभा के नेता इंद्र हेम्ब्रम ने कहा कि 19वीं सदी से कोल्हान की धरती पर उद्योग घराने अपने अपने कंपनियों की स्थापना कर बड़े पैमाने पर खनिज संपदा की लूट कर रहे हैं और अब तक इसकी कभी जांच नहीं हुई, जिसकी संपूर्ण निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं उद्योग लगने पर ग्रामीणों को बड़ी संख्या में विस्थापित किया गया था और लाखों ग्रामीणों को पुनर्वास नहीं करवाया गया है, जिसकी भी जाँच होनी चाहिए। इन्होंने जिले के उपायुक्त को दोनों ही मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन का उद्देश्य है, आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से कोल्हान कमिश्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें लिखे हैं कि यह कोल्हान प्रमंडल में जो प्रचुर खनिज संपदा और जल का विशाल स्रोत है, वन उपज है, उद्योग घरानों को दिया गया है, उसका लूट आज भी जारी है। उसमें निष्पक्षता रूप से जांच करने का अनुरोध कर रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को जो इस डेवलपमेंट के नाम पर बड़े पैमाने पर विस्थापन होना पड़ा है, उस पर भी जाँच किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कुचाई के कल्याण अस्पताल का किया निरीक्षण। आपको बता दें, कुचाई प्रखंड के कल्याण अस्पताल का निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने किया। अस्पताल के प्रभारी अवनीत मिश्रा से वार्तालाप करके पूरा अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों से हालचाल पूछा। इस दौरान मरीजों ने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अल्ट्रासाउंड सही समय से मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। समय के आधार पर मरीजों को भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है। निरीक्षण के क्रम में एक्सरे मशीन खराब होने की सूचना प्राप्त हुई। संज्ञान में लेते हुए एक्सरे मशीन की जानकारी जिला के सिविल सर्जन को दे दी गई है। अस्पताल के बाहर नाम और बोर्ड की कमी दिखाई दी। अस्पताल के प्रभारी ने कहा कि जल्द ही बोर्ड लगाई जाएगी। मौके पर रामसोय, डुबराय, हेम्ब्रम, पांडु बंकीरा आदि उपस्थित थे। आज कुचे के कल्याण अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जितनी भी महिला वार्ड, जनरल वार्ड, उसका निरीक्षण करने के दौरान पता चला कि हॉस्पिटल की सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ के प्रभारी जी से बात हुई और हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण करते हुए हमें ये पता चला कि अस्पताल बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के पदाधिकारी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और यहाँ के जितने मरीज से बात करके ये पता चला कि अस्पताल के इक्विपमेंट्स, अस्पताल का जो भी विधि व्यवस्था है वो बहुत अप टू द मार्क है। एक्सरे मशीन के बारे में थोड़ा पता चला अस्पताल से कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो रेक्टिफाई कर दी जाएगी और अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे कंडीशन से चल रही है। ग्रामीण इलाकों से जो भी महिलाएं यहाँ पे आए हैं
अल्ट्रासाउंड उनकी हो रही है और मैं कल्याण अस्पताल के मैनेजमेंट कमेटी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कपाली नगर परिषद के बगैर नक्शा पास किए निर्माणाधीन मकान को नगर परिषद ने किया सील। वहीं मकान मालिक ने बताया कि नगर परिषद बिना नोटिस दिए मकान तोड़ने पहुंचे। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद के कामरगोड़ा स्थित वार्ड संख्या 19 मौजा कपाली खाता संख्या 406 में कपाली नगर परिषद से बगैर नक्शा पास कराए प्रेमचंद तुर्हा के द्वारा अवैध रूप किए जा रहे भवन निर्माण को कपाली नगर परिषद ने निर्माण कार्य को रोक दिया तथा मकान को सील कर दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह, सिटी मैनेजर शकील मेहंदी हसन का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया तथा कार्यपालक पदाधिकारियों को घेर लिया तथा जमकर हो हंगामा किया। ग्रामीणों के उत्तेजित होते देख कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार शस्त्र बलों के साथ पहुंचे मामले को शांत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि कपाली नगर परिषद के कार्यपालक जमशेदपुर के बिल्डर के इशारे पर काम कर रही है। इधर कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 19 में मौजा कपाली खाता संख्या 406 बगैर नक्शा पास कराए अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया जा रहा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी मकान का छत ढलाई कर दिया गया, जिसके बाद कपाली नगर परिषद ने उस मकान को सील कर दिया। इधर ग्रामीणों ने कपाली नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा नक्शा पास करने के नाम पर अवैध पैसे लिए जाने का आरोप लगाया। इधर कपाली नगर परिषद प्रबंधन के द्वारा इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण आक्रोशित है। कौन आया तोड़ने? जिला पुलिस आए थे, बोले तोड़ देंगे, अगर सील करने नहीं देगा तो तोड़ देंगे। अच्छा, तो किसके द्वारा किया जा रहा है सब? ये सब कौशल सिंह कौन है वो? बिल्डर है। बिल्डर है। सब क्या? जमीन उनका मांग रहा, पूरा तुम सारा जमीन हमको दे दो। अच्छा, हम लोग का घर रहने का नहीं, चलिए चल के देखिए घर में सो गए? सब कुछ है, क्या क्या है? सब जमा कर दिए हैं। सब जमा करे हैं। हाँ बताइए। पेपर है, पेपर नगर निगम के पास जमा किया है, सब जगह जमा किया है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। अभी वो लोग क्या करने आए थे? अभी वो लोग तोड़ने आया था, बोला अगर सील करने नहीं देगा तो तोड़ देंगे, आधा घंटा में तोड़ देंगे, पूरा जमीन कर देंगे तोड़ मारे। बिल्डर को दे देना, उसका सब पास हो जाएगा। बिल्डर को दे देंगे तो यहाँ बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। चांडिल साधुबान मठ में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी का हुआ नवजीवन दर्शन। महंत और पुजारी बके द्वारा महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी का नवजीवन दर्शन में सुबह में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ महाआरती और पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर महंत श्री विद्यानंद सरस्वती के द्वारा नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। 1 जुलाई को साधुबान मठ में प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी का रथ यात्रा चांडिल स्टेशन स्थित मोसी बाड़ी के लिए निकलेगा, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूजा के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। 1 जुलाई को प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की वापसी रथ यात्रा निकलेगी। चांडिल मुखिया जी, क्रशर बालू एवं ईंट को फिर से चालू करने की मांग को लेकर समिति ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, दोहरी खनन नीति के खिलाफ क्रशर संचालक एवं हाईवा डंपर मालिक राज्य सरकार के खिलाफ उग्र तेवर अख्तियार कर लिया है। गिट्टी बालू एवं ईंट के बंद होने से हाईवा डंपर एवं ट्रैक्टर के मालिकों को किस्त चुकाने की चिंता सताने लगी है। चांडिल पत्थर उद्योग समिति के अध्यक्ष सुधीर किस्कू के नेतृत्व के एक प्रतिनिधि मंडल एसडीओ रंजित लोहरा को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में क्रशर संचालक हाईवा मालिकों ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खनन नीति की नियमावली को सरल करने की मांग की। क्रशर संचालकों ने कहा कि गिट्टी बालू एवं ईंट का कारोबार बंद होने से क्षेत्र में मजदूरों समक्ष परिवार की भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के मामले में अव्वल राज्य है, परंतु गलत नीति के कारण राज्य से मजदूर पलायन करने को विवश है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि राज्य सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को वन भूमि पर एनओसी दे रही है तथा छोटे छोटे क्रशर उद्योगों पर शिकंजा कस रही है। क्रशर बालू और ईंट के बंद होने से विकास कार्य में भी प्रभावित हो रही है। के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपे, जिसमें विगत 1 महीना से पूरे झारखंड राज्य में पूर्व से स्वीकृत 3500 से 4000 खनन पट्टा नवीकरण के कारण बंद पड़ा हुआ है। नवीकरण नहीं होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके पूर्व से जो संचालित खनन पट्टा, साधारण खनन पट्टा है, उसका नवीकरण किया जाए। दूसरा,
वन भूमि से जो दूरी जो निर्धारित 250 मीटर किया गया है उसको 50 मीटर किया जाए। पहले से 50 मीटर ही था, पहले कि 0 मीटर था। जयराम यूथ सपोर्टिंग क्लब के कार्यकारिणी सदस्य का कैंसर से हुआ मृत्यु। को बता दें, आदित्यपुर के चर्चित दुर्गा पूजा कमेटी जयराम यूथ सपोर्टिंग क्लब के कार्यकारिणी सदस्य तेज बहादुर सिंह 64 वर्षीय का कैंसर से शनिवार को मेहरबाई कैंसर अस्पताल जमशेदपुर में निधन हो गया। उनके निधन पर क्लब के अध्यक्ष पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया। अपने संबोधन में पूर्व विधायक ने कहा कि दिवंगत तेज बहादुर उनके बचपन के मित्र थे, काफी हंसमुख और सामाजिक व्यक्तित्व के मिलनसार व्यक्ति थे। वे उषा मार्टिन कंपनी से 4 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जयराम यूथ सपोर्टिंग क्लब का पंडाल अपने चहेते दिवंगतों की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप बनाई जाएगी। सीताराम डेरा गुरुद्वारा चुनाव को लेकर नोटिस बोर्ड में लगाई गई वोटर लिस्ट के बोर्ड को निकालकर ले जाने एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में आपको बता दें, बालवीर सिंह पिता साधु सिंह, पता मकान 519 ओल्ड सीताराम डेरा, थाना सीताराम डेरा, जिला पूर्वी सिंहभूम का निवासी तथा गुरुद्वारा साहिब सहित बाबा दीप सिंह सीताराम डेरा के प्रधान पद पर है, जो कि बताना चाहते हैं पिछले कई दिनों से गुरुद्वारा साहिब के चुनाव को लेकर मांग की जा रही थी तथा थाना के द्वारा भी चुनाव कराने के संबंध में प्रबंधक कमेटी को कई बार आदेश मौखिक रूप से किया गया था, जिसके आलोक में दिनांक 27/6/2022 को सीताराम डेरा गुरुद्वारा साहिब की संगत की वोटर लिस्ट नोटिस बोर्ड में लगाई गई थी तथा साथ ही यह भी आग्रह किया गया था कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वे लोग दिनांक 1/7/2022 तक कार्यालय में अपना नाम, पता व आधार कार्ड की कॉपियां जमा कर नाम दर्ज कराने की कृपा करें। आज दिनांक 28/6/2022 को जब सभी पदाधिकारी अपने घर चले गए, उसके बाद लगभग 11:30 बजे सुबह गुरमीत सिंह उर्फ विकी पिता मोहन सिंह, पता 139 न्यू लेआउट सामुदायिक विकास भवन सीताराम डेरा के सामने, थाना सीताराम डेरा, जिला पूर्वी सिंहभूम एवं जोगिंदर सिंह पिता दिलीप सिंह, पता मकान संख्या 558 ओल्ड सीताराम डेरा, थाना सीताराम डेरा, पूर्वी सिंहभूम आए तथा गुरुद्वारा की मर्यादा को भंग कर जहां संगत पैर धोती है जूता पहनकर घुस गए एवं नोटिस बोर्ड को उतार कर ले जाने लगे। आज सीताराम डेरा थाने आने का कारण है कि आज सवेरे 11:30 पौने 12 के बीच में जो पार्टी जो है जो चुनाव करवाने चाह रही है सीताराम डेरा गुरुद्वारा पे, विपक्ष पार्टी जो है, तो उनके ही एक मेंबर है जो गुरमीत सिंह विक्की नाम है और एक जन का जोगिंदर सिंह नाम है। 2 जन वो स्कूटी में आते हैं गुरुद्वारा साहब में और गुरुद्वारा परिसर में आके जहाँ पे वोटर लिस्ट टांगा गया था कि जिसका नाम छूट गया है 1 तारीख तक वो अपना नाम देख के अपना नोटिस बोर्ड में अपना नाम लिखवा ले, तो उसके लिए आए थे उसके लिए लगाया गया था नोटिस बोर्ड में वोटर लिस्ट। तो जिसको बिना कमेटी को पूछे उन्होंने दोनों ने क्या किया कि उस नोटिस बोर्ड को उखाड़ा और उखाड़ के घर लेके जाने लगे। तो तब तक वो गाड़ी से वहाँ पे जैसे जाने लगे गिर गए। तो फिर जब देखे कि हम लेके नहीं जा सक रहे नोटिस बोर्ड, तो उसको नोटिस बोर्ड को तोड़ के जितना भी वोटर लिस्ट था उस वोटर लिस्ट को नोटिस बोर्ड से उखाड़ के वे फिर वहीं पे फेंक के नोटिस बोर्ड अपना वोटर लिस्ट कितना का नुकसान किया? नुकसान वो जो अपना जो नोटिस बोर्ड है उसका नुकसान हुआ है। बात नुकसान की नहीं है, बात है कि गुरु घर जो है वो शांति का घर है। ये सिख हो के भी ये गुरु घर में तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। अभी ये कमेटी में आना चाहते हैं, ये कमेटी में नहीं आया है तो अभी ऐसा काम कर रहे हैं। यदि ये कमेटी में आ जाएंगे तो सोचिए ये क्या क्या करेंगे। कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई भी वहाँ का एक वो है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। यदि इनको चाहिए था कि ये वोटर लिस्ट पहले हमारे जो प्रधान बलबीर सिंह है उनसे मांगते, यदि वो नहीं देते तब उसके बाद आप सेंटर कमेटी जाते या किसी से भी बोलते कि वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। आपने मांगे बिना ही इतने मतलब गलत लैंग्वेज बोलते रंगबाजी आप कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ये कर रहे हैं तो ये कमेटी में आएंगे तो ये क्या करेंगे आप सोच के चलिए। गुरुद्वारा में से सरदार गुरमीत सिंह सीताराम डेरा से 2013 से 2017 तक सीनियर वित्त प्रधान रहा हूँ और मेरा यहाँ पर यही कहना है कि आज जो भी ये मसला हुआ है सर, ये मसला हुआ है, ये 2-3 लड़के लोगों हमारे साथ सामने से पार हो रहे थे मोड़ में, तो मेरे को मतलब सुना के बोल के गए कि हमारे यहाँ पे अब वोटिंग लिस्ट लग गया है, अब जिसको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। गलत मतलब अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि सामने से मेरे
अविनाश सिंह रिक्की पार हुआ था, हरदेव सिंह पार हुआ था और अमरजीत सिंह भी पार हुआ था। कहने का मतलब कि ये लोग का कहना है कि सीताराम गुरुद्वारा में किसी तरह की कोई भी अब प्रक्रिया जो हम लोग चालू कर दिए हैं, वो ये लोग का कहना है कि अब हम लोग के साथ में हम लोग के CGPC के प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य है, अब मुख्य है तो हम लोग का सब काम संभाल लेगा। तो मेरा यही कहना है संगत से, सीताराम बेरे की सारी समूह साथ संगत है कि समूह साथ संगत से ये कहना है कि मुख्य का सीताराम बेरा में अभी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। वो अपना पहले CGPC संभाले। हमारे यहाँ सीताराम बेरा में चुनावी प्रक्रिया का माहौल चल रहा है और जिसमें कि ये लोग वोटिंग लिस्ट में 460 आदमी लोगों के प्रक्रिया में नाम वोटिंग लिस्ट डाले हैं। मेरी मंशा यही थी कि कहने का मतलब यही था कि ये लोग ने किसानपुर थाने का क्षेत्र जो पड़ता है वो थाना क्षेत्र का नाम नहीं लेके ये लोग एग्री को आपका काशीडी का गंगोत्री फ्लैट ये थाना क्षेत्र में नहीं आता है, वहाँ का भी नाम ये लोग डाले हुए हैं। और ये 3 लोग मेरे को मतलब उल्टा सीधा अशब्द भाषा से मतलब गाली गलौज करके गए सामने से मेरे अविनाश सिंह रिक्की, हरदेव सिंह और अमरजीत सिंह और सुरजीत सिंह, ये 4 लोग गुरुद्वारा के कुछ लोगों का कहना है, कुछ एक्टिव मेंबर है ये लोग अभी आज के डेट में। कुछ लोगों का कहना है कि आप थोड़े कुछ किए हैं, तो क्या ये वाकई में कुछ सही है? मेरा कहना यही है कि ये लोग के पास जाने से, ऑफिस में जाने से ये लोग के साथ में विवाद खड़ा होता है, ये लोग उल्टा सीधा कांड में फंसा देता है हम लोगों को, हमारे टीम के लोगों को। लेकिन मैं सुबह में गया वहाँ पे, तो वहाँ जाके मैं सोचा कि पहले वो वोटिंग लिस्ट हटा दूँ, लेकिन देखा कि सारा ये लोग ऐसा करता है कि शीशे को लॉक करके रखा है, जैसे उसमें कोई तिजोरी में पैसा डाल के रखा है या हीरा डाल के रखा है, वो नोटिस बोर्ड को लॉक करके रखा हुआ। तो फिर मेरे को रात भर नींद नहीं आई। इन लोगों ने मुझे टेंशन इतना दिया कि रात भर नींद नहीं आई। सुबह में मैं गया, मैं सोचा कि चलो जाके बात करूं कि क्या नाम, देखता हूं कि बोर्ड में अगर नोटिस बोर्ड में लगा हुआ तो मैं उसे हटा के। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आकाशवाणी चौक पर किया अहिंसा सत्याग्रह कार्यक्रम। क्रशर बालू एवं ईंट को फिर से चालू करने की मांग को लेकर समिति ने SDO को सौंपा ज्ञापन। कपाली नगर परिषद के बगैर नक्शा पास किए निर्माणाधीन मकान को नगर परिषद ने किया सील। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।